गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। मेरा नाम गोपाल है और मैं आपके सामने मौजूद हूं गणित के एक महत्वपूर्ण सेट को लेकर के। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सेट नंबर 24 चल रहा है हमारा, और ये हमारा लाभ हानि से रिलेटेड सेट है। इसमें हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड सवाल देखेंगे। मकसद सवाल बनाना नहीं होना चाहिए, मकसद सवाल को कितना जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व कर पाते हैं उस पर होना चाहिए, है ना। चलिए तो शुरुआत करेंगे सवाल पे, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहता है भाई, कि 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैंने हमेशा कहा कि अगर छूट हो, कमी हो तो 100 में घटा करके लिखिए, और लाभ हो या बढ़ोतरी हो तो 100 में बढ़ा करके लिख दीजिए, है ना। कमी मतलब घटाना है, बढ़ोतरी मतलब बढ़ाना है। तो अगर 22% का डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो 22% अगर आप 100 में घटाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है कितना प्राप्त होगा आपको। आप कहिएगा सर 78% प्राप्त होगा, है ना। 78% पर बेच रहा है, इसका मतलब जो भी उसका एमआरपी है, एमआरपी कह लीजिए चाहे क्रय मूल्य, चाहे एमआरपी चाहे क्रय मूल्य, हम लोग क्या करते हैं उसको 100% मान के चलते हैं ना। तो अगर 78% पर बेच रहा है और उसका मान कितना दिया हुआ है, 6552, है ना, दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एमआरपी बताना है, अंकित मूल्य बताना है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इसको इससे देखा जाए तो कैसे काट देंगे इसको। अगर 78% का मान इतना है तो 1% निकाल लीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं तो, है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा, अगर 13 से काटिए तो 13 छः के 78 होता है, 13 पाँच 65 और 13 चौके 52, यानी कि 504 हुआ। 504 में आप 6 से भाग दे दीजिए तो 6 8 48 और 6 चौके 24, यानी कि इसका 84 गुना है। ये जो है इसका कितना है, 84 गुना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1% निकालिएगा तो इसमें इसमें भाग दीजिएगा तो 84 आएगा। तो 1% अगर 84 है तो 100% कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट बता देंगे हम लोग, बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर के, है ना। सीधा सीधा मान निकाल देना है हमको, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। 22% डिस्काउंट पर बेचा, यानी कि 78% पर बेचा, जिसका मान ये था। तो ये इसका 84 गुना है, तो 100% का मान भी 84 गुना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, जो सवाल जिस लायक हो उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई सवाल 10 सेकंड में 20 सेकंड में बनने लायक है तो उसको 20 सेकंड में ही बनाना है, उसको 1 मिनट नहीं लगाना है ना। जो चीज जितना रिस्पेक्ट चाह जरूरी है उसके लिए उसको उतना ही देना है। क्या कहता है कि 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि 25% की हानि हुई होगी। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात, मुझे एक बात जानना आपसे, कि अगर 1 रुपए में 15 आम बेचता है तो एक आम का कितना कीमत हो गया भाई, कितना कीमत हो गया, 1/15। अब कहता है कि 25% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 75% पर बेच रहा है ना। जो भी कीमत है, जो भी क्रय मूल्य है, उसके 75% पर बेच रहा है ना। तो 75% मतलब 3/4, यानी कि कितना आपको प्राप्त हो गया, 1/20, यानी कि 1/20 कीमत में बेचेगा, यानी कि 1 रुपए में 20 सेब उसे बेचने, या आम कह लीजिए। 1 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे, 20 आम बेचने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना। कोई दुख दर्द की बात तो है नहीं इसमें, है ना। खरीदने वाला क्रय मूल्य कितना था, 1 रुपए में 15 आम, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/15, एक आम की बात कर रहे हैं हम। और चूंकि 25% हानि पर बेचता है, तो मैंने अभी बताया है कि हानि मतलब क्या, कमी, यानी कि 100 में घटाइए, तो 25 घटाइएगा तो 75% पर बेच रहा है। 75% का मान होता है 3/4, तो 1/15 में अगर आप 3/4 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/20, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है 1/20 है। एक आम की जो कीमत है वो 1/20 है, तो यानी कि 1 रुपए में उसे 20 आम बेचने पड़ेंगे। ठीक है, या उसने 1 रुपए में 20 आम बेचे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। एक वस्तु, एक पंखा, एक व्यक्ति एक पंखा को 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उस किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, है ना। अब देखिए फिर से वही चीज आ गई है ना। 5% हानि पर बेच रहा है, यानी कि कितने पर बेच रहा है, 95% पर बेच रहा है। 5% की हानि का मतलब क्या, 95% पर बेच रहा है। तो आपको क्या दे रखा है, 95% का मान दे रखा है, कितना, 1900 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है
कि किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि आपसे 120% पूछ रहा है ना, समझने वाली बात। तो 95 का दोगुना होता है 190, यानी कि इसका कितना गुना है, 20 गुना है ना। तो 120 में भी आप क्या कीजिए, 20 का गुना कीजिए, तो 12 दूनी 2400। कितने में बेचेगा भाई, 2400 में बेचेगा, इतना ही तो है, सिंपल सी बात है हाँ? और कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100% मानते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100%। अगर उसमें लाभ होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर उसमें हानि होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि 5% हानि पर बेच रहा है, तो 100 में से 5% घटाएंगे तो 95%, यानी कि 95% पर बेच रहा होगा वो। और 95%, और यहाँ कितना लिखा हुआ है कि 1900 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 95% का मान दे रखा है 1900 रुपया। अब पूछता है कि उस किस कीमत पर बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। तो अगर क्रय मूल्य 100% है और 20% का लाभ, यानी कि 120% पर बेचने की बात हो रही है, तो 120% का मान आपसे पूछ रहा है। तो भाई 95% का मान इतना है, तो ये इसका 20 गुना होता है, तो इसमें भी हम 20 का गुना कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं समझते हैं 20 का गुना, ठीक है, डायरेक्ट, तो आप एक एक नियम मेथड को फॉलो कर लीजिए कि 95% का मान अगर 1900 है तो 1% का मान 1900 बट्टे 95, उसको काटिएगा तो 20 आ जाएगा। तो 120% का मान 120 गुना 20 यानी कि 2400, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या कहता है भाई। अगर 44% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को 17,920 रुपए में बेचा जाता है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वही काम करना है, वही चीज करना है। 44% डिस्काउंट पर बेच रहा है ना, यानी कि कितने में बेच रहा होगा, कितने में बेच रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप कहिएगा सर 100 में अगर हम 44 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 56% पर बेचेगा, है ना, 56% पर बेचेगा। और 56% का मान कितना दिया है, 17,920 रुपया। तो 1% का मान कितना होगा, और आपसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य एमआरपी पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए यहां देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है नंबर। 56 से अगर कीजिएगा तो कितना जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, 50 तिया 150 और क्षेत्रिक 18, यानी कि 168 होगा, है ना, 168। लेकिन यहाँ बचा 112, यानी कि 2, यानी कि 32 से कटेगा ये, यानी कि ये इसका कितना गुना है भाई, 320 गुना है ना। कितना गुना है, 320 गुना है। तो 100 में अगर हम 320 का गुना कर दें तो कितना होगा, 32,000। आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। बार बार कह रहा हूं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो एक एक नियम लगा लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आएंगे। तरीका सिर्फ वो अपनाना है, एक सवाल को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो तरीका अपनाना है वो तरीका वो होना चाहिए, है ना, वो तरीका होना चाहिए जिससे कि आप जल्द से जल्द सवाल बना पाए, ठीक है। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है ना, क्रय मूल्य से 80% अधिक। कितनी छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। सवाल अच्छा है, बढ़िया से करना है, देखिएगा। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। चलिए अगर हमारा मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी 100 है, तो एमपी कितना है, क्रय मूल्य से 80% अधिक है, यानी कि ये 180 है, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि कितनी छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा देखिए, जब लाभ की बात आती है तो एमपी से तो कोई लेना देना नहीं रह जाता है, अंकित मूल्य से तो कोई लेना देना नहीं है। लाभ में हमेशा देखा जाता है, हमेशा मैं बताया हूं आपको कि लाभ और हानि जो देखा जाता है वो आपके क्रय मूल्य पे देखा जाता है। जितना पैसा लगाया है आपने, आप उसी पर डिसाइड करेंगे ना कि आपको नफा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। तो अगर हम लोग कहता है कि 44% लाभ प्राप्त होना चाहिए दुकानदार को, तो अगर वो 100 रुपये में खरीदता है और 44% उसको लाभ चाहिए, यानी कि वो 144 रुपया में बेच रहा होगा,
तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 144 होगा, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 144 होगा। अब क्या कहता है, आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य, हाँ, तो कितनी छूट देने पर, आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है कितना, तो डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं, एमआरपी पर देते हैं, है ना, एमआरपी पे देते हैं। तो एमआरपी इतना है 180, बेच रहा है 144 पे, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो सबसे पहले देखिए कितना छूट दिया, 180 में कितने का छूट दिया, आप कहेंगे सर 36 का छूट दिया, 36 रुपया छूट दिया ना, 180 में 36 रुपया छूट दिया तो 144 पर बेचा। अब इसी को प्रतिशत में बताना है, तो 36 का छूट किस पे दिया, एमआरपी कितना है 180, तो 180, और चूंकि प्रतिशत में बताना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 5 से गया और 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 30, यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, बिना कुछ माने, है ना, सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया है आपके सामने में, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई कि क्रय मूल्य से 80% ज्यादा उसका एमआरपी है, तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये 180 होगा। अब कहता है कि चूंकि उसको 44 रुपये % का लाभ होना चाहिए, तो 100 में खरीदा है तो 144 में बेचा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तीनों आपके सामने है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमआरपी। अब बोलता है डिस्काउंट कितना दे रहा है ना, तो अगर 180 की वस्तु, एमआरपी 180 है उस पर लिखा हुआ और 144 में दे रहा है किसी ग्राहक को, तो 36 रुपया छोड़ रहा है वो, है ना, तो 36 रुपये को अगर आप प्रतिशत में बताएंगे तो 36/180, क्योंकि 180 एमआरपी पर ही डिस्काउंट होता है, तो 36/180 गुना 100, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य से ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना, कोई खास मुश्किल सवाल नहीं है ना। वस्तु को 25% पर, मान लीजिए अगर वो उसका क्रय मूल्य 100 है ना, सीपी अगर 100 है तो वो कितने में बेच रहा होता, 125 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 100 सीपी है तो कितने में बेचा, 125 में। अब क्या कहता है, यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता, तो आधी दर यानी कि 100 में अगर खरीद रहा था तो कितने पे अब खरीदता, 50 पे, है ना, तो बोलता, और विक्रय मूल्य तो सेम रहता है यही, है ना, विक्रय मूल्य तो सेम है, तो पूछता है कि तब लाभ प्रतिशत कितना होता, तो अगर 50 में खरीद करके कितने में बेच रहा है, 125 में, तो कितने का लाभ हो रहा है इसको, कितने का लाभ हो रहा है, आप कहिएगा सर 50 से 125 में बेच रहा है, यानी कि 75 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ, 75 का, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 75 का लाभ हुआ। अब प्रतिशत में बताना है, तो चूंकि अब जो नया क्रय मूल्य है हमारा वो तो 50 है, नया क्रय मूल्य जो है वो कितना है हमारा 50 है, तो हम जो अब लाभ परसेंट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 50 पे निकालेंगे, तो 75 रुपए का लाभ किस पे, 50 रुपए पे, 50 गुना 100 कितना हो जाएगा बॉस, कितना हो जाएगा, 150, है ना, कितना हो जाएगा, 150 का लाभ, 150, ठीक है, कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा हर एक सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए मैं हर सवाल के बीच में आपको 20 सेकंड का समय देना चाहूंगा, जरा आप बनाइएगा, हर सवाल के बीच में आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, जरा ट्राई कीजिए। ताकि आपको भी समय मिल जाए बनाने का, और 20 सेकंड में ही बना लेना है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा जरा आप, है ना।
कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है भाई, 150 है। अब क्या कह रहा है कि 20% का छूट दिया है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमआरपी पर, है ना। डिस्काउंट हमेशा किस, अगर कोई अलग से मेंशन कर दिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया है सवाल में तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं, एमआरपी पर ही देते हैं। तो अगर इस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का, तो 150 का 20% कितना होगा, आप कहिएगा 30 होगा, है ना। 150 का अगर आप 20% निकालिएगा तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 150 का 1/5 कितना होगा, 30 होगा। तो अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो 150 में 30 रुपए का छूट दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेचा कितने में, 120 में, है ना। 30 रुपए का छूट दे दिया अगर 150 पे, तो 120 में बेचा। तो पूछ रहा है लाभ, तो लाभ कितने का हो गया, 20 रुपए का, है ना। क्योंकि अगर हम लाभ हानि की गणना करते हैं तो वो तो क्रय मूल्य से करते हैं, तो क्रय मूल्य तो 100 है, ये 150 पे 30 रुपया छूट दे करके 120 में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120, लाभ कितने का, 20 का, यानी कि 20% का। ठीक है, क्योंकि 100 पे 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, है ना। अगर हम 100 पे 20% निकालते हैं तो 20 ही आता है ना। तो सीधा सीधा हम 20 का सीधा परसेंट निकालेंगे, जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100 है, तो सीधा सीधा क्या मार देंगे, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की आएंगे, देखिएगा, आ जाइए। चलिए, हर सवाल के लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, चलिए बनाइएगा जरा। चलिए आ जाइए, देखिए क्या कहता है, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि की प्रतिशत क्या होगी। इस तरह के सवाल में मेरा ये कहना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल में मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जो विक्रय मूल्य के साथ वाला है ना उसको क्रय मूल्य मानिए, और जो क्रय मूल्य के साथ वाला है उसको विक्रय मूल्य मानिए, एकदम अपोजिट कर दीजिए, है ना। जैसे 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के साथ क्या है, 318 है, तो हम क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 318। ठीक है, जो विक्रय मूल्य के साथ वाला है उसको आपको क्रय मूल्य मान लेना है, और जो क्रय मूल्य के साथ वाला है उसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। क्रय मूल्य के साथ कितना है, 212, तो आप इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। ठीक है, 212। तो अगर हानि की बात करें, हानि की बात करें तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर, ये हो गया 6 और ये हो गया 10, 110, 106 हो गया, 106 हो गया हानि। क्योंकि हानि प्रतिशत बताना है तो हानि प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 318 है गुना 100। ठीक है, काटिएगा तो 3, यानी कि 100/3, और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%, 33.1/3%, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 33.1/3%। ठीक है, 33.33% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, जीवन में आपसे गलती नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना है क्या, जो विक्रय मूल्य के साथ वाला है उसको क्रय मूल्य मान लेना है, और जो क्रय मूल्य के साथ वाला है उसको विक्रय मूल्य मान लेना है, बात खत्म हो जाएगी इतने में ही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आए। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, जबकि विक्रय मूल्य 180 रुपए हो, है ना। हानि प्रतिशत क्या होगी जबकि विक्रय मूल्य दे दिया है 180 रुपये। तो इस सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या निकालते हैं कि मान लीजिए 310 में जितने का लाभ हो रहा है बेचने पर, उतना ही 230 में बेचने पर हानि हो रहा है, यानी कि लाभ और हानि बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन दोनों के एकदम बीच में होगा वही क्रय मूल्य होगा, इन दोनों के एकदम बीच में जो होगा वही क्रय मूल्य होगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये क्रय मूल्य है,
ठीक ना। तो जितना लाभ इसको होता है 310 में बेचने पर, उतना ही 230 में बेचने पर यह हानि और लाभ जो बराबर होता है। यानी कि क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों के बीच में होगा। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो आप कहिएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 230 और 310 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 80 का, है ना, 80 का। तो 80 का आधा कितना होता है, 40। 80 को, इन दोनों के बीच 80 है ना फासला का, तो 40-40 दोनों को बांट दीजिए, तो 40 बांटिएगा तो 270 आ जाएगा, है ना। यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 270 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, तो आप सीधा सीधा जब इस तरह का सवाल देखें ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, है ना। दोनों से जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, वही उसका एकदम एग्जैक्ट मिडिल होता है, ठीक ना। यानी क्रय मूल्य हमारा 270 निकल गया। अब क्या कहता है, विक्रय मूल्य कितना है, 180 में। तो 270 की वस्तु को अगर 180 में बेचेगा तो कितने का हानि हुआ, तो आप कहिएगा हानि हुआ 90 रुपए का। हानि कितने का हुआ, 90 रुपए का। और हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 270, तो 90 बट्टे 270 गुने 100, यानी कि एक बार फिर से आपका 100/3 आ गया, है ना। और 100/3 का मतलब क्या, 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33.1/3% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिएगा, एक वस्तु पर क्रय मूल्य पर 200% लाभ, 230% का लाभ होता है, ठीक है भाई। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए समय देते हैं 30 सेकेंड का, है ना। चलिए पूरा हो गया। आ जाइए देखिएगा, क्या कहता है, क्रय मूल्य पर 230% का लाभ होता है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 100 पर लाभ कितने का है, लाभ इसका 230%, यानी कि 230। तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की, तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 330, है ना। अगर क्रय मूल्य जो है हमारा 100 था तो उस पे 230 का लाभ, तो ऑब्वियस सी बात है विक्रय मूल्य कितना, 330। अब क्या कहता है कि यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती, यानी कि क्रय मूल्य अब कितना हो जाता 150, और विक्रय मूल्य स्थिर रह जाता, यानी कि 330 स्थिर रहता, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होता। तो 150 पे कितने का लाभ हो रहा है, आप खुद बताइए। आप कहिएगा सर 180 का, है ना, 180 का, ठीक है, 180 का। तो चलिए निकाल देते हैं 180। लेकिन अब क्रय मूल्य हमें बताना लाभ प्रतिशत, तो हम क्रय मूल्य पे बताएंगे, लेकिन अब जो क्रय मूल्य है उस पर बताना पड़ेगा। नया वाला क्रय मूल्य कितना है 150, तो 180/150 गुना 100, ठीक है। चलिए 50 दूनी 100, 50 दिया, और ये कितना हो गया 60, यानी कि 60 दूनी 120%। कितना लाभ हो जाएगा, 120% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। आ जाइए, अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि क्या होगी। ऐसे सवाल में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, है ना। ऐसे सवाल के लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया जाए ना, कि एक वस्तु पर इतना लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु पर इतना हानि हो रहा है, तो इसमें जो है ना, ये जो 4,000 रुपये प्रति वस्तु है, इसका रोल नहीं रह जाता है, ठीक है। इसका रोल नहीं रह जाता है, इसका रोल खत्म कर दीजिए, ठीक ना। इसका कोई काम नहीं है। इसके अलग अलग तरीके हैं बनाने के, अगर किसी तरीके में आप बनाइएगा तो हो सकता है आपको 4,000 का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें, एक तरीका मैं आपको दो तरीके से बता देता हूँ इस सवाल को, ठीक ना। ये एक 4,000 रुपये भी काम में आ जाएगा, और एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट बना देंगे, 4,000 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा,
ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों तरीका देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले देखिएगा 12.5% है ना, 12.5% का मान कितना होता है, देखिएगा 12.5% का मान होता है 1/8, यानी कि 8 पे 1 का लाभ, यानी कि अगर जो क्रय मूल्य है, ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या कहता है, 1 पर 20% की हानि होती है, तो 20% का मतलब क्या, 1/5, यानी कि 5 पे 1 का हानि, है ना। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, यानी कि अगर पहले वस्तु पर देखा जाए, पहले वस्तु पर, तो अगर उसका हम देखें, पहले वस्तु की बात करें, तो अगर उसका CP 8 है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो 8 पे 1 का लाभ हुआ, यानी कि उसका 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 9। अब देखिएगा दूसरे वस्तु की बात करते हैं, सेकंड वस्तु का, 5 पे 1 रुपए का हानि, यानी कि इसका क्रय मूल्य अगर 5 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक चीज तो क्लियर है ना कि दोनों का वस्तु का जो है 4000 पर ही खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है, एक का 8 यूनिट आ रहा है, एक का 5 यूनिट आ रहा है, इसको मुझे बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों का दाम फिक्स है ना, दोनों का दाम 4-4 हजार है, सेम है, इसको बराबर कीजिए। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में 5 का गुना, इसमें 8 का गुना। तो ऐसा करने पर देखिएगा हमारा CP और SP का देखिएगा क्या रेशियो बनेगा। आप कहिएगा 5 8 40, 9 5 45, ठीक है। यहाँ देखिए 8 से कीजिए 40 और यहाँ कीजिए 8 चौके 32, ठीक है। अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं रही आपके सामने, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अगर हम CP की बात करें, CP की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, आप कहिएगा 80 यूनिट, है ना, 80 यूनिट। और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 यूनिट, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिएगा, अगर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य देखिएगा तो 4000 और 4000 जोड़ करके कितना, 8000, यानी कि 80 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 8000, यानी कि 77 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 7700, है ना, 7700। तो आपसे पूछ रहा है हानि कितने का हुआ, तो हम कहेंगे हानि कितने का हो रहा है, 300 का। हानि कितने का हो रहा है, 300 का हानि हो रहा है ना। तो कहिएगा सर 300 और कितने में हो रहा है, टोटल क्रय मूल्य कितना है 8000, तो 300/8000 गुने 100, 0 से 0 काटिए, 8 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 8 तिरिक 24 और 3.75, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमारा जैसे कि सवाल में, इस तरह के सवाल में क्या होता है कि अगर आपका क्रय मूल्य बराबर है तो आप क्रय मूल्य बराबर कर दीजिए, और अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से, और आप निकाल दीजिए वैल्यू। लेकिन इतना से थोड़ा लंबा चला जा रहा है कि नहीं, वैसे ये भी आसान है बनाने में, इसमें भी अगर आपको टाइम नहीं लगेगा ऐसा कुछ, ये तो मुझे बताना है तो इतना समय लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आप बनाइएगा तो इतना समय लगेगा नहीं आपको। लेकिन फिर भी मैं आपका इसका एक अल्टरनेट तरीका और बताता हूं जो इससे भी आसानी से बन जाएगा। मैं क्या कहता हूं कि इस तरह के सवाल में जब प्रतिशत पूछ रहा हो, लाभ हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा हो, सिर्फ लाभ या हानि का प्रतिशत में पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में इस 4000 का रोल नहीं रह जाता है। आप सिंपल सी बात देखिए, अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता तो दूसरे उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 112.5 हो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अगर क्रय मूल्य 100 होता है दूसरे वस्तु का, तो 20% की हानि, यानी कि 80 रुपये इसका विक्रय मूल्य होता। तो क्रय मूल्य को जोड़िए कितना, 200, विक्रय मूल्य को जोड़िए कितना हो जाएगा, 192.5। तो कितने का हानि हुआ, 7.5 का हानि हुआ, कितने पे, 200 पे, गुना 100, ठीक है, काट दीजिए, 3.75 आंसर, ठीक है, आपके सामने है। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल बन रहा है ना, कितनी आसानी से ये सवाल बना है ना, ठीक है। इसमें 4000 का कहीं से कोई रोल है ही नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल, ये तरीका इस सवाल के लिए बेस्ट है, बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है ना। तो अगर मान लीजिए इसका क्रय मूल्य 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 140। अब बोलता है कि 10% का छूट दिया जाए, तो 140 में अगर
10% यानी कि 14 रुपये का छूट दिया जाए तो 126 रुपये में बेचेगा, 126 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई? 100 का वस्तु 126 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 26% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी मार देंगे सीधा सीधा। कितने का लाभ? लाभ कितने का? 26% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, ठीक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए? ये वाला सवाल तो अभी हमने स्टार्टिंग में भी एक सवाल किया था, है ना। मैं आपको इतने सवाल, एक टाइप के 4-5 सवाल आपको अलग अलग सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि वो टाइप आप भूलेंगे नहीं कभी। उस तरह के सवाल में आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, उस तरह के सवाल में कभी भी, ठीक ना। तो 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, तो भाई एक वस्तु का एक कलम का कीमत कितना? 1/9। अब 50% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कितने पे बेच रहा है? 50% लाभ यानी कि 150% पर बेच रहा है। 150% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा? 3/2, है ना। तो इसको क्या करेंगे? 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिहाई 9, कितना वैल्यू आ गया? 1/6, यानी कि एक कलम का कीमत कितना आ गया? 1/6 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 रुपये में 6 कलम बेचेगा। ठीक है, कितना बेचेगा भाई? 1 रुपये में 6 कलम बेचेगा। यानी कि अगर 1 रुपये में 9 कलम खरीदता था और 50% उसको लाभ चाहिए, तो 1 रुपये में 6 कलम उसको बेचना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है भाई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर वस्तु 100 रुपए की है तो 210% यानी कि 210 का लाभ, यानी कि वो बेचा कितने में होगा? 310 में। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि नया क्रय मूल्य कितना का हो गया? 140 का, और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि ये 310 का 310 ही रहेगा, ठीक ना। तो पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत, तो कितना लाभ हो गया? मुझे एक चीज बताइए, 140 से 310 हो रहा है, ठीक है, तो 170 का लाभ हुआ। ठीक है, 170 का लाभ हुआ, है ना। कितने का लाभ हुआ? 170 का लाभ हुआ ना। चलिए कितने पे? ठीक है, तो लाभ जो है विक्रय मूल्य का लगभग, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हमेशा हम लोग लाभ जो है या हानि जो है वो क्रय मूल्य पर डिसाइड करते हैं, लेकिन इस सवाल में क्या दे दिया है कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो विक्रय मूल्य पे निकालना पड़ेगा इस बार। इस सवाल में लाभ हम क्रय मूल्य पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में विक्रय मूल्य लिख दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 310 है, गुना 100, लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 55%। कितना परसेंट हो जाएगा भाई? 55%। काट पीट करके 55% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या कहता है? यदि सेब के मूल्य में 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 किलोग्राम का मूल्य जो है 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक आदमी को सेब की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, ताकि उनका जो खर्च है वो समान रहे। इस तरह के सवाल में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस तरह का जब भी आपको सवाल मिले तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु x/y से बढ़ती है ना, ठीक है, अगर कीमत x/y से बढ़ रही है तो उसकी खपत जो है ना x/x+y से घटेगी, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट बता देता हूं, जीवन में बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, ये आपको बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। ठीक है, यहाँ तक कि टाइम एंड वर्क में, अनुपात में, औसत में, हर जगह ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, चलिए 80 से 100 रुपया हो गया, यानी कि 20 बढ़ा। ठीक है,
20 बढ़ा कितने पे, 80 पे, यानी कि 1/4 की बढ़ोतरी हुई। कितने की बढ़ोतरी हुई, 1/4 की, यानी कि 1/4 की बढ़ोतरी हुई है। तो हमने क्या कहा, x/y से बढ़ती है, यहाँ पे 1/4 से बढ़ रही है, तो x का मान 1 और y का मान 4, तो 1/4 से बढ़ा है तो 1/1 + 4, यानी कि 1/5 से घटेगा। उसका जो खर्च है, ठीक है, उसको, उसकी जो खपत है उसको 1/5 से कम करना पड़ेगा, और 1/5 को अगर आप प्रतिशत में बताना चाहें तो कितना होगा, 20%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का ये जो सेशन है, ये जो सेट है, ये यहीं पे समाप्त होगा। मुलाकात होगी आप लोगों से एक और अगले सेट में, महत्वपूर्ण सेट में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, हमारी टीम है वो इस पे काम करती है। तो बाकी अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसको जहां तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।